Hi guys, how are you all? I hope you all are doing well. So guys, welcome to my channel. I am Surbhi and today we are going to start the next topic of the magic. अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम लोग द मैजिक जो एक द सीक्रेट सीरीज़ की बुक है वो रीड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। और इस बुक में इस बुक का बेसिक थीम ये है कि अगर आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसमें 30 डेज़ की एक्टिविटीज़ दी है जिसको प्रैक्टिस करके आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बिलीफ और बढ़ जाएगा। या फिर आपको नहीं पता कैसे करना है तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू आप जान सकते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना है। सो आज का हमारा टॉपिक है द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो टाइटल से ही बहुत अच्छा लग रहा है, लेट अस सी क्या है। डेटिंग बैक thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced। तो इसमें हमें ये बोल रहे हैं कि हज़ारों साल पहले, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, हज़ारों साल पहले जो हमें पता है रिकॉर्डिंग्स ऑफ ह्यूमन काइंड जो है, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड वॉज प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड। ग्रैटिट्यूड का पावर, थैंकफुलनेस का पावर प्रीच भी किया जाता था, मतलब सिखाया भी जाता था और प्रैक्टिस भी किया जाता था, मतलब उसे डे टू डे लाइफ में उसको अमल में भी लाया जाता था। एंड फ्रॉम देयर वी पास्ड ऑन थ्रू द सेंचुरीज, स्वीपिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, परमिएटिंग वन सिविलाइजेशन एंड कल्चर टू द नेक्स्ट। और ऐसे करते करते जो लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में ये पास ऑन होता गया। द मेजर रिलीजन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, Judaism, Buddhism, Sikhism and Hinduism all have gratitude at their core। तो जो मेजर रिलीजन्स जो है इस दुनिया की सब में ही जो ग्रैटिट्यूड है, जो थैंकफुलनेस का जो लॉ है या प्रिंसिपल है, वो हर एक रिलीजन का कोर है। मतलब हर एक रिलीजन की जो बेसिक वैल्यूज़ है उसमें ग्रैटिट्यूड है। मूविंग ऑन देखते हैं कि आगे क्या बोला है। Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that abundance will continue। अब इन्होंने बोले कि जो इन्होंने बोला है कि डिफरेंट रिलीजन की बेसिक वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ में ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट है, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। मोहम्मद सेड मतलब इस्लाम रिलीजन में, मोहम्मद सेड दैट The gratitude for abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue। मतलब आपने जो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से जो आपको अबंडेंस मिला है, जो आपको हैप्पीनेस मिला है, जो आपकी विशेस पूरी हुई है, जो आपके लाइफ में बरकत आई है, वो सब चीज़ें अगर आपको कंटिन्यू करना है, इंश्योर करना है, वो उन्होंने बोला है कि बेस्ट इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपके लाइफ में है वो इंश्योर करना। मतलब हम लोग कार का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं कि अगर कार हमारी चोरी हो जाती है तो उसका हमको पैसा मिले, मतलब भरपाई हो जाए। तो मोहम्मद ने ऐसा बोला है कि आपके लाइफ में जो अबंडेंस है वो आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा इंश्योरेंस है ग्रैटिट्यूड। मतलब आप ग्रैटिट्यूड फील करते रहो, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होना कंटिन्यू रहेगी। बुद्धा सेड, अभी बुद्धा ने क्या बोला है, दैट यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। बुद्धा में बोल रहे हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड और जॉय का कोई कॉज नहीं होना चाहिए, कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। आपने हर एक चीज़ में ग्रैटिट्यूड और जॉय फील करना चाहिए। आपको ऐसे कोई बड़ा रीज़न नहीं होना चाहिए कि आज ये हुआ तो ही मैं खुश रहूँगा करके। आपने हर एक चीज़ में ग्रैटिट्यूड और जॉय फील करना चाहिए। लाओ टूजू सेड दैट इफ़ यू रिजॉइस इन द वे थिंग्स आर, द होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू। तो ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ आपके पास है, अगर आप उसी में खुशी मनाते हो, उसी में थैंकफुल फील करते हो, तो पूरी दुनिया आपकी होगी। कृष्णा सेड दैट व्हाटएवर ही इज़ ऑफर्ड ही एक्सेप्ट्स विद जॉय।
और लॉर्ड कृष्णा ने बोला है कि उनको जो भी दिया जाता है वो खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। किंग डेविड स्पोक ऑफ गिविंग थैंक्स टू द वर्ल्ड फॉर एवरीथिंग बिटवीन द हेवंस एंड अर्थ। और किंग डेविड बोल रहे हैं कि हेवन मतलब हेवन और अर्थ के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, जितना जो भी चीज़ का एग्जिस्टेंस है, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए वो थैंकफुल फील करते हैं। एंड जीसस सेड थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म्ड ईच मिरेकल। और जीसस हर एक अपना मिरेकल, हर एक जादू करने के पहले थैंक यू बोलते हैं। फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स टू अफ्रीकन मसाई टू जुलू फ्रॉम अमेरिका, नवाजो, शोनी एंड शेरियोके टू द तहानियंस एस्किमो। मतलब ये डिफरेंट रेसेस के नाम बोले हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी रूट ऑफ मोस्ट इंडिजीनियस ट्रेडिशन। मतलब हर एक ट्रेडिशन की कोर वैल्यू किस में है? ग्रैटिट्यूड में है। सो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोट उन्होंने दिया है, व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग गिव थैंक्स फॉर द मॉर्निंग लाइट। अगर आपने पिछले वीडियो में नहीं भी देखा है तो ये चीज़ हमने मेंशन की थी कि आपको हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल फील करना है। तो इस कोट में यही बोला है, व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग गिव थैंक्स टू द मॉर्निंग लाइट। मतलब सुबह आप जब भी उठते हो तो आप जो सुबह की लाइट है उसको थैंक यू बोलो। फॉर योर लाइफ एंड स्ट्रेंथ। अब आपकी जो एक और नया दिन मिला है आपको लाइफ में, आप उसके लिए थैंक यू बोलो। गिव थैंक्स फॉर योर फूड एंड द जॉय ऑफ लिविंग। आप जो खाना खा रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलो, और जो आप एक लाइफ जी रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलो। इफ़ यू सी नो रीज़न फॉर गिविंग थैंक्स द फॉल्ट लाइज विथ यू। अगर आपके पास कोई थैंक यू बोलने का कोई रीज़न नहीं है, इसका मतलब आप ये समझिए कि गलती आप में है। गलती आप में क्यों है? गलती आप में इसलिए है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं थैंक यू बोलने के लिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको कोई चीज़ ना मिले। आप बर्ड्स के लिए थैंक यू बोल सकते हो, आप स्काई के लिए थैंक यू बोल सकते हो, आप अपने घर में जो प्लांट्स है उसके लिए थैंक यू बोल सकते हो, आप हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोल सकते हो। तो वो बोल रहे हैं कि जिस दिन आपके पास थैंक यू बोलने का रीज़न्स ख़त्म हो जाएंगे, उस दिन आप ऐसा समझिए कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievement put them among the greatest human beings who have ever lived। मतलब हिस्ट्री हमें बताती है कि जो लोगों ने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया और जो लोगों ने ये प्रिंसिपल, एक थैंकफुलनेस थे जो लोगों के टूवर्ड्स, उनका जो पर्सनालिटी है वो कैसे निखर के आई, और दे वेर ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग्स एवर लिव्ड। जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ऐसे बहुत सारे लोगों के इसमें नाम दिया है। तो बोला है कि इनके ग्रेटनेस के पीछे एक थैंकफुलनेस ये बहुत बड़ा रीज़न था। एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिफिक डिस्कवरी चेंज द वे वी सी द यूनिवर्स। मतलब आइंस्टाइन की जो डिस्कवरीज है उसके वजह से हमारा एक यूनिवर्स को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। एंड व्हेन आस्क्ड अबाउट द मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट ही स्पोक ओनली ऑफ गिविंग थैंक्स टू अदर। और जब आइंस्टाइन को पूछा गया कि आपके जो सक्सेस है उसके पीछे, आपकी जो अचीवमेंट्स है उसके पीछे का रीज़न क्या है, आप अपने सक्सेस का राज बताइए, तो उन्होंने बोला कि मैं हमेशा दैट ही स्पोक ओनली ऑफ गिविंग थैंक्स टू अदर। मतलब मैं हमेशा दूसरों को थैंक यू बोलता हूँ, मैं हमेशा थैंक यू फील करता हूँ चीज़ों के लिए। वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ ऑल टाइम थैंक्ड अदर पीपल ओवर 100 times a day फॉर द वर्क दे हैड डन। मतलब जो दुनिया में सबसे ब्रिलियंट माइंड में से एक माने जाते हैं आइंस्टाइन, वो अपने दिन भर में जो लोग काम करते थे उनके लिए, या जो भी उनकी सिचुएशंस थी पॉजिटिव, वो हर एक चीज़ के लिए दिन में कई बार थैंक यू बोलते थे। It is any wonder that so many of life's mystery were revealed to Albert Einstein।
It is any wonder that Albert Einstein made some of greatest scientific discovery। मतलब यहाँ पर बोला है कि जब वो इतने थैंकफुल थे, इतने हम्बल थे और इतने ग्रेटफुल थे जो भी उनके साथ में अच्छा हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये बात तो थी कि वो जो भी काम करेंगे उनमें उनको सक्सेस मिलेगा। He practiced gratitude every single day of his life and in return he received many forms of abundance। तो यहाँ पर बोला है कि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने डेली लाइफ में हर एक दिन हर एक चीज़ के लिए वो थैंकफुल थे, ग्रेटफुल थे, इसलिए उनको उनके लाइफ में बहुत सक्सेस मिला, बहुत अबंडेंस मिला। When Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants। Newton recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him। तो जब न्यूटन को पूछा गया कि आपके सक्सेस का राज क्या है, तो न्यूटन ने बोला आपने जो इतनी डिस्कवरीज की है, जो आपकी अचीवमेंट है, उसका क्या राज है। तो ही सेड दैट ही स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट। मतलब जो उनके पहले लोग थे, उनके पहले जो लोगों ने डिस्कवरी की थी, या जो भी मतलब होता है ना कि आप नॉलेज कैरी फॉरवर्ड करते हो, उनके पहले जो लोगों ने उनको नॉलेज प्रोवाइड किया, वो उनके टूवर्ड्स थैंकफुल थे। The scientists, philosophers, inventors, discoverers and prophets who practiced gratitude reaped its results, and the most were aware of its inherent power. Yet still today gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life you have to practice it। तो बोला है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, उन सभी को ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड पता था, इसलिए वो अपनी डेली लाइफ में उसको अमल में लाते थे, अपनी डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस करते थे। और इसीलिए जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया तो उनको बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स मिली और वो अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर पाए। और इसका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था, इस सबसे ब्यूटीफुल एक लाइन बोली है लास्ट में, आई लाइक टू रीड इट अगेन। येट स्टिल द ग्रैटिट्यूड्स पावर इज़ अननोन टू मोस्ट पीपल टुडे। मतलब अभी भी जो ग्रैटिट्यूड का पावर है वो बहुत सारे लोगों को अननोन है। Because to experience the magic of gratitude in your life you have to practice it। मतलब क्यों बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि आपको वो मैजिक एक्सपीरियंस करने के लिए उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसीलिए द मेजर रीज़न वी आर रीडिंग दिस बुक है इज़ कि हम लोग प्रैक्टिस कर पाए और हमारा बिलीव बने। सो गाइज़, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में करेंगे और देखते हैं व्हाट हैपन्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and I will see you in the next video. Until then, bye bye.